अगर आप इंटरनेट पे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के तरीके सर्च करें तो आपको सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन इन तरीकों के साथ मसला यह है कि इनमें से ज़्यादातर तरीके सिर्फ पेपर के ऊपर काम करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि कितने ज़्यादा मर्द हैं जो अपने हेयर स्टाइल को चेंज करते हैं या फिर अपने कपड़ों में कोई ऐसी तब्दीली लाते हैं कि जिससे वो कॉन्फिडेंट लग सकें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब कॉन्फिडेंस के बढ़ाने के लिए इन सारे हथकंडों को इस्तेमाल करने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन ये वो तरीके हैं जिन्हें हम सिर्फ आइसिंग ऑन द केक कहेंगे। लेकिन असल में जो चीज़ मैटर करती है वो केक का टेस्ट है। आप केक के ऊपर सजावट जितनी मर्जी अच्छी कर लें, लेकिन अगर केक का जायका ही अच्छा नहीं है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे केक से मेरी मुराद आपकी इनर सेल्फ है, आपकी अंदरूनी ज़ात है कि आप हकीकत में अपने बारे में किस तरह महसूस करते हैं। अब जब तक आप अपने अंदर से अपनी ब्रेन वॉशिंग नहीं करेंगे, किसी भी तरह का हेयर स्टाइल या कपड़े उस तरह वर्क नहीं करेंगे जिस तरह आप चाहते हैं कि वो वर्क करें। बेशक आपने फ्रेश हेयर कट बनवाया हुआ हो, बेशक आपने दुनिया की महंगी तरीन परफ्यूम लगा रखी हो, लेकिन जैसे ही कोई बंदा आप पे चीहे चलाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं पे पारा पारा हो जाएगा। सच तो यह है कि अगर कॉन्फिडेंस की बात करें तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए या कॉन्फिडेंट लगने के लिए कपड़ों या एक्सेसरीज का अमल दखल बहुत कम है। मगरब में जहाँ पे लोग दूसरे नफ्सियाती मसाइल के लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं, उनमें से एक वजह सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, लेकिन हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस की कमी को किसी खाते में गिना ही नहीं जाता। कॉन्फिडेंस की कमी आजकल किसी ऐसी वबा की तरह है जो हर बंदे को अंदर से खाए जा रही है। और ये कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है? क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से हमारे ऊपर अच्छा लगने और अच्छा नज़र आने का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे बिहेवियर्स बताऊंगा जिनकी वजह से आपकी सेल्फ एस्टीम बुरी तरह कुचली जा रही है। अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो इन 7 किस्म के रवैयों से दूर रहें। नंबर 1, बुरे रिश्तेदारों या घटिया दोस्तों के साथ ताल्लुक़ बनाए रखना। किसी बंदे के साथ मुंह बोल के ताल्लुकात को ख़त्म करना, या जब वो आपके साथ ज़्यादती करता है तो उसे मुंह बोल के इस बात का एहसास दिलाना कि उसने आपके साथ ज़्यादती की है, एक रफ एक्सपीरियंस हो सकता है। यही वजह है कि बहुत से लोग ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात में बंधे रहते हैं या दोस्ती में बंधे रहते हैं जो उन्हें नीचा या कम तर फील करवाते हैं। अगर आपके रिश्तेदार या दोस्त आपके साथ बुरा सलूक करते हैं, आपको बेइज्जत करते हैं या आप पे जुमले कस के आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि आपका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है या आप उनके लेवल पे नहीं हैं, तो ऐसे रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ आपको ताल्लुक़ कम कर लेना चाहिए, बल्कि कोशिश करें कि ऐसे लोगों से मिलें ही ना। ज़्यादातर लोग नेगेटिव रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ ताल्लुक़ इसलिए ख़त्म नहीं करते क्योंकि इस तरह करने के लिए उन्हें अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ेगा, और ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते कि वो अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आएँ और लोगों के साथ दो टोक बात करें। अक्सर ऐसा भी होता है कि आप अपने नेगेटिव फैमिली मेम्बर्स को खुश रखने के लिए कोई ऐसा स्टेप नहीं लेते जो आपके फ़ायदे में जाता हो, या अक्सर आप ये कोशिश करते हैं कि अपने फैमिली मेम्बर्स की रजामंदी ज़रूर लें, लेकिन अक्सर आपकी फैमिली या आपके रिश्तेदार आपके सही बेनिफिट को नहीं समझते और आपको उसी गारे या मट्टी में रखना चाहते हैं जिसमें आप मौजूद हैं। जब वो आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते या आपके इरादों को अप्रिशिएट नहीं करते तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। नेगेटिव रिश्तेदारों या फैमिली मेम्बर्स की तनकीद का डर भी आपको हमेशा रहता है, जिसकी वजह से अगर आप कोई नया काम स्टार्ट कर भी लें तो आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, जिससे आपका ज़हनी सुकून खराब होता है और आप उस तरह वर्क नहीं कर पाते जिस तरह एक कॉन्फिडेंट बंदा करता है। नंबर 2, अपने आप को बुरी तरह जज करना। अक्सर लोगों के साथ ये मसला होता है कि वो अच्छे हाथ से प्यारे दिखते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करके बहुत बुरी तरह जज करते हैं, हत्ता कि उन्हें लगता है कि वो बहुत बुरे दिखते हैं। या अक्सर लोग अच्छे हाथ से कामयाब होते हैं लेकिन फिर भी अपने आप को इतना हार्शली जज करते हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी कामयाबियां कुछ भी नहीं हैं। जब आप ऐसा करते हैं, यानी अपनी कामयाबियों को बड़ा नहीं समझते या अपने आप को अंडर अचीवर ही समझते हैं, तो इससे भी आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। यही वजह है कि आजकल हर मोटिवेशनल राइटर अफर्मेशंस की बात करता है। अफर्मेशन से मुराद वो जुमले या बातें हैं जो आप अपने आप से कहते हैं, यानी अपने जहन में अपने बारे में दोहराते हैं। अगर आप इस तरह की बातें दोहराएं कि आप कभी कामयाब नहीं होंगे, या आप में लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं है, या आप फलां मुकाबले में कामयाब नहीं हो सकते, तो यकीनन इस किस्म की सोचों से आपकी कारकर्दगी मुतासर होगी। इसके बरअक्स अगर आप इस तरह की बातें दोहराएं कि आप वो काम कर सकते हैं, तो आपके कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इंसानी दिमाग की मिसाल एक बच्चे की तरह है। अगर हम किसी बच्चे पे चीखें चलाएं तो बच्चा सहम जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप अपने दिमाग में ऐसी बातें फीड करें जो नेगेटिव हैं, तो इससे आपकी कारकर्दगी और कॉन्फिडेंस पे फ़र्क पड़ता है। अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं, तो अपनी कारकर्दगी को क्रिटिकली जज करना एक अच्छी बात है, लेकिन ऐसा करना उसी वक्त तक अच्छी बात है जब तक कि आप अपने आप को कुछ लिमिट्स के अंदर रहकर जज करें। नंबर 3,
मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा ना करना। अगर आपके दांत पीले हैं और दांतों को चमकाने के लिए आप ये तरीका अपनाएं कि महीने में एक ही दफ़ा 1 घंटा ब्रश कर लिया करें, तो इससे आपके दांतों की हालत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपने दांतों को वाइट करने के लिए, अपनी स्माइल को खूबसूरत बनाने के लिए आपको डेली 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ब्रश करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप मसल्स बनाना चाहते हैं तो भी ये मुमकिन नहीं है कि आप महीने में एक ही दफ़ा 3-4 घंटे के लिए जिम लगा लिया करें, बल्कि मसल्स बनाने के लिए आपको डेली या हफ्ते में 4-5 दिन जिम लगाना पड़ेगी, चाहे आप 10 मिनट के लिए लगाएं या 20 मिनट के लिए। जब आप कोई काम मुस्तकिल मिजाजी से करते हैं तो आप उस काम को अच्छी तरह कर पाते हैं और नतीजे में जितने ज़्यादा अच्छे और परफेक्ट काम करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस में भी उतना ही इजाफा होता है। आपके अंदर ये एतमाद आता है कि आप अपने कामों को निपटाने और सलीके से करने के अहल हैं। लेकिन अगर आप मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा ना करें तो इससे आप अपने कामों को अच्छी तरह मुकम्मल नहीं कर पाते और नतीजे में आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। नाजरीन, अगर आप कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानना चाहते हैं, यानी चढ़ते या लोगों से डील करते हुए अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए किस तरह पुरकशिश लगें, तो उसके लिए मेरे चैनल पर यह वीडियो मौजूद है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई के बटन पे भी। नंबर 4, दूसरों की मदद ना करना। अब शायद आप ये कहें कि दूसरों की मदद करने का ताल्लुक हमारे कॉन्फिडेंस के साथ कहाँ से हो गया, लेकिन हकीकत यह है कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपके अपने कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को पॉजिटिव लेता है कि आप दूसरों की मदद करने के काबिल हैं। आपको अपने ऊपर फख्र महसूस होता है, चाहे आप किसी गरीब की मदद करें या किसी राह जाते हुए फ़कीर की, या वैसे ही किसी काम में किसी बंदे का हाथ बटा दें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो इससे दूसरे लोगों के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात भी डेवलप होते हैं और अच्छे ताल्लुकात आपकी सोशल वैल्यू को बढ़ाते हैं और नतीजे में आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। इसलिए दूसरों की मदद करें। हमारा दीन भी इस बात की तलकीन करता है और ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। नंबर 5, अपने आप को काबिल रहम ख्याल करना। इसका मतलब यह है कि अपने जहन में इस तरह की बातें लाना कि आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। जब आप ये सोचते हैं कि आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है तो अमूमन इसके लिए आप किसी दूसरे बंदे को, जैसे अपने वालिदैन को या अपनी फैमिली को ब्लेम करते हैं कि आपके बड़ों ने आपकी परवरिश अच्छी तरह नहीं की या आपको किसी काबिल नहीं बनाया, इसलिए आप कुछ करने के काबिल भी नहीं हैं। इसलिए आप सारा ब्लेम दूसरों को दे देते हैं और इसी सेल्फ पिटी की हालत में रहते हैं कि बस जिस तरह के हालात हैं ये आपकी किस्मत हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता, या ऐसे हालात को बदलना आपके बस का रोग नहीं है। जब आप इस तरह सोचते हैं तो आपकी हालत कभी बदलती भी नहीं। इसलिए अपने हालात की या अपनी ज़िंदगी की मुकम्मल ज़िम्मेदारी खुद लें। जब आप अपने फ्यूचर की ज़िम्मेदारी खुद लेंगे तो फिर ही आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकेंगे या अपने आप को बदल सकेंगे। नंबर 6, कभी भी रिस्क ना लेना। आपको कोई भी ऐसा बिलियनर नहीं मिलेगा जिसने पैसे इन्वेस्ट ना किए हों, और जब पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं तो इस रिस्क को भी एक्सेप्ट किया जाता है कि आपके पैसे ज़ाया भी जा सकते हैं, लेकिन इस रिस्क के बगैर मज़ीद पैसे को खींचना भी मुमकिन नहीं होता। इसके अलावा जब आप एक दफ़ा रिस्क लेते हैं तो आप में मज़ीद रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस आता है, चाहे आप फेल ही क्यों ना हो जाएं। जब आप रिस्क ले के फेल हो जाते हैं तो इससे आप ये सीखते हैं कि फेल होने के बाद भी आप सर्वाइव कर सकते हैं, जिसके नतीजे में आप में अगली दफ़ा फिर रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस आ जाता है। और जब आप रिस्क लेते हैं, कोशिशें करते हैं, जंप लगाते हैं तो आप कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन जो बंदा रिस्क नहीं लेता वो अमूमन एक ही जैसे हालात में गिरा रहता है और अपनी हालत को बदल नहीं पाता। नाजरीन, अगर आपको लगता है कि लोग आपके हलूस या मोहब्बत को अहमियत नहीं देते और आपके अच्छा हो तो मेरे चैनल पर मौजूद ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर बताइएगा कि आइंदा आप किस मौजू पे वीडियो देखना पसंद करेंगे, क्योंकि मैं अमूमन यहीं से देखता हूँ कि आइंदा किस मौजू पे वीडियो बनाऊँ।